स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीके सरकारी पर। आज का टॉपिक है हमारा पद्म अवार्ड्स को लेकर है। इस साल पद्म अवार्ड्स जो जितने भी लोगों को मिले हैं उनके बारे में हम इस वीडियो पे डिटेल से जानेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हम अपने इस आज के टॉपिक को, पद्म पुरस्कार 2024। तो भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस से पूर्व पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया, यानी कि 25 तारीख की शाम को भारत सरकार ने जो है ना, जितने भी पद्म अवार्ड्स जिन जिनको मिलने वाले हैं उनका नाम के घोषित किए। पद्म अवार्ड्स भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं, और जो भारत के नागरिक सम्मानों इसमें क्या है, भारत रत्न हैं और पद्म अवार्ड्स भी इसमें शामिल हैं। और जो नागरिक पुरस्कार हैं उनकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1954 में। ठीक, 1954 में शुरुआत हुई किसकी? नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की। तो यहाँ पर इस समय जब 1954 में इनकी घोषणा हुई कि ये अब प्रदान किए जाएंगे लोगों को, तो जो पद्म पुरस्कार थे उस समय पे वो 3 वर्ग में विभाजित थे, यानी कि 3 कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 1 थी, पहला पहला वर्ग था, दूसरा वर्ग और तृतीय वर्ग। इनका नाम कुछ नहीं था, बस पद्म अवार्ड्स को क्या है ये सिंपल नाम दिया था, पहला वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। ठीक, और फिर 1955 में जो साल उसका 1954 में घोषणा हुई थी इनकी अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स की, और 1955 में इनका नाम बदल दिया गया। और फिर जो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग था उनका नाम कुछ, सबसे ऊपर पे पद्म विभूषण, ठीक, दूसरे में पद्म भूषण और तीसरे नंबर पे आया पद्मश्री। ठीक है, 1954 में इनकी शुरुआत हुई और 1955 में इनका नाम बदल दिया गया। पद्म पद्म अवार्ड दिए किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ठीक है, अब इनकी बात करें तो पद्म अवार्ड जो है ना, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि के क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं पद्म अवार्ड्स। अब जो है पद्म विभूषण क्या है? पद्म विभूषण किस लिए प्रदान किया जाता है? पद्म विभूषण जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, इनका डिफरेंस आप नोट कर लीजिएगा। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है हमारा पद्म विभूषण। और पद्म भूषण जो है ये दूसरे कैटेगरी, दूसरे नंबर का है। पहले नंबर का हमारा पद्म विभूषण है, दूसरे नंबर का हमारा पद्म भूषण। पद्म भूषण जो है उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा थर्ड नंबर का वह है हमारा पद्मश्री। पद्मश्री दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है हमारा पद्मश्री अवार्ड। ठीक, तो आप इन तीनों में डिफरेंस आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि पद्म विभूषण किस लिए दिया जाता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म भूषण दिया जाता है हमारा उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री जो है वो दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। ठीक है, और पद्म अवार्ड जो है ना वो हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। तो इस साल कब घोषित हुए? 26 की पिछली शाम को, यानी कि 25 जनवरी की शाम को पद्म अवार्ड्स की घोषणा हुई थी इस साल। और ये प्रदान कब किए जाते हैं? पद्म अवार्ड जैसे घोषणा तो इस साल इनकी होगी 25 जनवरी की शाम को, और ये प्रदान कब किए जाएंगे? लोगों को जिनको ये प्रदान किया जाना है, जिनका नाम घोषित हुआ है इस अवार्ड्स को लेके, इनको प्रदान किए जाएंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कब? जैसे कोई भी औपचारिक समारोह होते हैं उनमें, तो और ये समारोह मोस्टली जो है मार्च और अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होते हैं। ठीक है, और इस साल जो है 110 लोगों को पद्मश्री अवार्ड, 5 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को पद्म भूषण के लिए नामित किया गया। तो ऑर्डर में देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर में जो है पहला हमारा 5 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को हमारा पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, तो ये तीनों ऑर्डर पे है, पहला टॉप लेवल, फिर दूसरा, फिर ये थर्ड लेवल पे। ठीक, और इस वर्ष जो है ना जो पुरस्कार विजेता है हमारे, टोटल कितने हैं हमारे?
132 लोग हैं ना, और 132 में से 30 जिनको अवार्ड दिए गए 30 महिलाएं हैं और 9 को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये जो पद्म अवार्ड्स हैं उनमें 9 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक, अब बात करते हैं पद्म विभूषण किस किस को मिला है। ठीक है, तो पद्म अवार्ड में हाईएस्ट रैंकिंग में ये अवार्ड होता है पद्म विभूषण, 5 लोगों को प्रदान किया गया हो। सबसे पहले बात करें हम तो क्या नाम है, वैजयंती माला बाली। आप इनको जानते होंगे, ये मशहूर एक्ट्रेस हैं। ठीक है, और इनका गृह राज्य जहाँ से ये बिलोंग करती हैं वह तमिलनाडु है। ठीक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मतलब याद भी कर लीजिए। तमिलनाडु के अभी सीएम है M.K. स्टालिन। ठीक, और इनका क्षेत्र है कला का। ठीक, दूसरे जिनको अवार्ड दिए गए हैं वो है चिरंजीवी, हमारे साउथ के मशहूर एक्टर हैं। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनका क्षेत्र भी कला का है। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो वो है हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू। ये भी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनको सार्वजनिक मामलों पे इस क्षेत्र पे पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। और चौथे नंबर पे हमारे श्री बिंदेश्वर पाठक, ये इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया जाएगा। ये बिलोंग करते हैं बिहार से और सामाजिक कार्य का क्षेत्र है इनका, जिसपे इनको अवार्ड प्रदान किया जाएगा। ठीक, बिंदेश्वर पाठक जी हैं कौन? बिंदेश्वर पाठक जी, आपने नाम सुना होगा सुलभ शौचालय। ठीक है, सुलभ शौचालय आपने यूज भी किया होगा। ये क्या है, टॉयलेट की चेन है ऑल ओवर इंडिया में। हाँ, तो जो बिंदेश्वर पाठक हो ये सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं। और सुलभ इंटरनेशनल है क्या, एक सामाजिक सेवा संगठन है। ठीक है, और सुलभ शौचालय भी इनका ही एक प्रोग्राम है। मतलब सुलभ शौचालय की जो चेन है ना, ये मेन फाउंडर यही है, डॉक्टर श्री बिंदेश्वर पाठक। और 5वें नंबर पर हम बात करें तो इनका नाम है श्री सुश्री, ये विमेन है, मतलब कि सुश्री मतलब मिस पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, और ये इनकी फोटो। और कला के क्षेत्र में इनको प्रदान किया जाएगा वो। और ठीक है, फेमस भरतनाट्यम नर्तिका है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। और बात करें भरतनाट्यम की तो ये भरतनाट्यम जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से निकला है। इन्हें पढ़ा होगा बहुत जगह नाट्य शास्त्र। ठीक है, और जो भरतनाट्यम है वो क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। और ये तमिलनाडु का क्या एक प्रमुख लोक नृत्य भी है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भरतनाट्यम जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। और आपको बताता हूँ चलो, आपने पिछले साल सेंगोल के बारे में पढ़ा होगा। सेंगोल जो एक है तमिल राजदंड, माफ करिएगा मेरी स्टैमरिंग को। तो ये जो राजदंड है सेंगोल, जिसका नाम आपने पिछले साल बहुत सुना होगा 2021 के टाइम पे ये बहुत चर्चा में था। तो सेंगोल जो है इसके बारे में जो है ना, इसके बारे में सेंगोल के बारे में ही इन्होंने पद्मा सुब्रमण्यम ने PM मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी, के बारे में बताया था, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था। तो आप ये याद रख सकते हैं। ठीक, तो हमने बात की पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को मिला है, उनका नाम घोषित हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं हमारे जो पद्म भूषण है, जो पद्म भूषण अवार्ड है वो कुल 17 लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक, अब इसमें से मैं सारे नाम को तो पढ़ नहीं सकता, मेन मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इस PDF को मैं शेयर कर लूँगा व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल GK सरकारी सर्च कीजिएगा और वहाँ पर हम ये PDF शेयर कर देंगे। ठीक, तो पद्म भूषण की बात करें तो वो मिल रहा है 17 लोगों को इस बार। और ये सबसे फेमस नाम है M. फातिमा बीवी, इनको मरणोपरांत अवार्ड मिल रहा है, लास्ट ईयर इनकी डेथ हुई थी। और तो जो फातिमा बीवी, आपने इनका नाम सुना होगा, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। ठीक है, पहली महिला जज थी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की, और ये केरल से बिलोंग करते हैं।
और बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती जो है हमारे एक्टर, फेमस एक्टर हैं, उनको भी हमारा पद्म भूषण मिल रहा है। और बाकी आप ये नाम पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर ये PDF शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। और साथ ही आप इसको जो है ना हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, jkserkari.com पर ये शेयर कर दी जाएगा। ठीक, और ये पूरी लिस्ट है 17 लोगों की जिनको पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया जाएगा। और साथ ही बात करें जो है पद्मश्री अवार्ड जो है वो कुल 110 लोगों को प्रदान किया जा रहा है। और इसमें 2 जोड़ियां भी हैं, मतलब कि जिनको क्या पेयर में दिया जा रहा है। ठीक है, 2 जोड़ियां हैं जिनको, जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, अगर उनको साथ में पद्म अवार्ड मिल रहा है तो वो एक अवार्ड गिना जाएगा, समझे, एक अवार्ड के रूप में गिना जाएगा अगर वो 2 लोगों को एक साथ दिया जा रहा है तो। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ये है जैसे, तो इन 2 लोगों को एक साथ मिल रहा है तो ये अवार्ड एक गिना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट है 117 लोगों की जिनको क्या है पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया जाएगा। सॉरी, 110। इसी के साथ ये वाली वीडियो को हम खत्म करते हैं। आप इसको PDF पर डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। बाकी आप वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें हमें, यही चीज़ें हमें बहुत मोटिवेट करती है ताकि हम ऐसा क्वालिटी कंटेंट लेके आते रहें। मैं फेसबुक पे फॉलो करें JK सरकारी, ठीक, और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, PDF भी वहीं आ जाएगी। ठीक, और हमारी वेबसाइट को फॉलो करें, और जो है ये हमारा ट्विटर हैंडल, और बाकी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।